So hello everyone, myself Roshni Yadav and this is my first vlog. मेरा फर्स्ट पहला vlog होगा जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने ऑफिशियल चैनल पे, जो कि रोशनी यादव ऑफिशियल से वो नेम्ड है। ये मेरा मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप किया था। उस ट्रिप में मैं जहाँ वो ट्रिप गई थी मैंने तो उसके बेस पे ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसी ट्रिप से अपना फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी एंड थोड़ा सा तो नर्वस फील हो रहा है कि नहीं मैं कैसे। अब यूजुअली मैं जो पहले वीडियोस थे तो वो वीडियोस मेरे ज़्यादातर सॉन्ग्स अपने आप होते थे या वैसे होते थे। मैं ये फर्स्ट टाइम अपने खुद के वॉइस पे कुछ बना रही हूँ एंड आई एम वेरी नर्वस बट ओके। मैं अपना जो ट्रिप का है वो मैं पूरी जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और मैं कैसे वापस आई, क्या मैंने स्टार्ट किया, कहाँ कहाँ मैं गई, कहाँ कहाँ मैं घूमी, वो सब कुछ मैंने उसमें रिकॉर्ड किया एंड मैं ये शेयर करूँगी आपको इसके आगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो से ताकि आप आगे का प्रोसेस देख पाओ। नमस्ते गाइस, आज हम निकल पड़े हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर महाकाल की नगरी उज्जैन की तरफ। दिल में एक्साइटमेंट और मन में एक अलग ही शांति, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, एक अलग ही फीलिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं उज्जैन, एक ऐसी जगह जहां हर गली में बस भक्ति बसती है। ये शहर सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर है। सो अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको इंतजार होता है। सो फाइनली हम अब पहुंच गए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की एनर्जी बस फील की जा सकती है, वर्ड्स में नहीं बताई जा सकती है। महाकाल के सामने जब आप खड़े होके लगता है कि जैसे सब कुछ उन्हीं का हो और हम भी उन्हीं के हो। आप वो इमेजिन नहीं कर सकते, वो फीलिंग्स तो मैं कभी भी मतलब आप लोगों से शेयर ही नहीं कर सकती। सुबह की पहली किरण के साथ महाकाल के कॉरिडोर का नज़ारा बस दिल को सुकून देता है। हल्का सा सूरज का उजाला, ठंडी हवा और मंदिरों की घंटियों की आवाज़, सब कुछ एकदम डिवाइन फील होता है। अब हम चलेंगे ब्रिज की तरफ। ये रुद्र सागर लेक ब्रिज है जो कि रुद्र के नाम से इसे बनाया गया है। यहाँ महाकाल का कॉरिडोर का व्यू और भी खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत माता मंदिर, ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। यहाँ भारत माता को एक देवी के रूप में पूजा जाता है जो हमें अपने मिट्टी से जुड़ने का एहसास दिलाते हैं। मंदिर के अंदर आपको भारत का नक्शा और इतिहास भी दिखाया गया है। यहाँ आके आपको एक अलग ही गर्व महसूस। महाकाल कॉरिडोर, शाम को ये महाकाल कॉरिडोर बस आप देखते ही रह जाओगे। लाइट, भक्ति और वाइब्स, सब कुछ एकदम डिवाइन फील है। यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि वक्त भी रुक गया है। महाकाल कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। यहाँ की भव्य मूर्तियाँ, सुंदर लाइटिंग और स्पिरिचुअल वाइब दिल को एक अलग ही शांति और सुकून देता है। शाम होते ही ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज और ऐसा लगता है कि जैसे महाकाल खुद यहाँ विराजमान हो। ये कॉरिडोर भक्ति, शक्ति और अद्भुत कला का परफेक्ट संगम है। और यहाँ के पिलर्स और डिजाइनिंग, महाकाल कॉरिडोर का जो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ आके आपको जैसे लगता है कि एक डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, ना कि खत्म हुई है। यहाँ के भव्य पिलर्स और उन पे बनी हुई सुंदर कार्विंग्स होती है जो शिव जी की जो कहानियां बयां करती है। आप यहाँ पे महाकाल कॉरिडोर स्टार्ट टू एंड आप जितना भी देखोगे यहाँ पे पूरा आपको महाकाल के स्टोरीज पे बेस्ड मूर्तियां दिखेंगी या पिलर्स दिखेंगे जिन पे कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई कहानियां ही बताई गई है। हर एक डिजाइन में इतनी डिटेलिंग है कि आप बस देखते रह जाओ, जैसे कि पूरा इतिहास पत्थर पर जीवित हो, ऐसा आपको यहाँ पे आके लगता है। और ये भारत माता मंदिर का नाइट का व्यू है। जब हम रात को गए थे तो हम पूरा उज्जैन एक्सप्लोर कर रहे थे, तो फिर हम भारत माता मंदिर पे वापस गए थे, जहाँ पे मतलब जिन्होंने सुबह फोटोज नहीं ले पाए तो वो शाम को फोटोज लेने के लिए भी हमारी जितनी भी बाकी फ्रेंड्स थी वो सब हम गए थे। और मंदिर का ये जो एंट्रेंस के टाइम का जो ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको भारत का नक्शा दिखेगा जिसमें ज्योतिर्लिंग, तीर्थ धाम, आपको जितनी भी मंदिर है भव्य वो सारी। यहाँ से आप देख सकते हो कि महाकाल की डिजिटल लाइटनिंग चल रही है। ये लेक है जो कि ब्रिज के थ्रू, यहाँ पे वो ब्रिज है, इसके नीचे वो लेक कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्शन आएगा उज्जैन का वो बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर व्यू है।
ये उसी का मतलब ये एक पार्ट था जो महाकाल के कॉरिडोर के अंदर था, तो हम ये सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे थे। ये जो डिजिटल जो वीआर लगा हुआ है, इस पे मैं महाकाल की भस्म आरती देख रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भस्म आरती के टिकट्स बुकिंग के लिए मैंने पता किया, तो वो लोग मुझे बोले कि आपको 2 डेज़ की वेटिंग लिस्ट लगेगी, तो जिस वज़ह से हमें बहुत लेट हो जाता, तो हम वो नहीं कर पाए, तो मैंने डिजिटल व्यू लिया और उधर से मुझे एक क्लिप भी मिला था भस्म आरती का, वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। वो कहा जाता है यहाँ पे जब सुबह के 3 बजे जब सारे लोग सोए रहते, जब पूरी दुनिया सोती है, तब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होती है एक भस्म आरती, जो कि शुद्ध भस्म से होती है, जो रियल भस्म होते हैं, ताज़ा-ताज़ा भस्म उनसे। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर समय भी रुक जाता है। ये सिर्फ़ एक आरती नहीं होती, ये जीवन और मृत्यु के बीच का सच होता है, जो हमें महाकाल के थ्रू पता चलता है। यहाँ आने से आपका टाइम भी रुक जाता है। भस्म आरती के टाइम पे माना गया है कि कुछ ऐसा डिवाइन, कुछ पॉज़िटिविटी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उज्जैन सिर्फ़ महाकाल तक ही लिमिटेड नहीं है, तो डे 2 पर हम निकल गए हैं उज्जैन एक्सप्लोर करने, जहाँ सबसे पहले हम आ गए काल भैरव टेम्पल, जो कि महाकाल के सेनापति के नाम से भी जाना जाता है, और बिना इनके अनुमति के आप महाकाल की यात्रा पूरी ही नहीं कर सकते हो। यहाँ एक अनोखी परंपरा है, जो कि काल भैरव जी को मदिरा चढ़ाई जाती है। एक ऐसी परंपरा जो हैरान भी कर सकती है, श्रद्धा भी बढ़ा सकती है। यहाँ माना जाता है कि जो मदिरा आप काल भैरव जी को चढ़ा रहे हो, उस मदिरे को आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, और अगर आप ऐसा किए, तो काल भैरव खुद आपके पीछे-पीछे आते हैं वो मदिरा लेने के लिए। ये मंगलनाथ मंदिर, जहाँ से मंगल ग्रह की शुरुआत होती है और भक्तों की परेशानियाँ खत्म। यह मंदिर मंगल ग्रह का जन्म स्थल माना जाता है, इसलिए यहाँ मंगल दोष दूर करने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा ये मंदिर शांति और पॉजिटिविटी से पूरी तरह भरा हुआ। संदीपनी आश्रम, ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, वो पवित्र भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु संदीपनी मुनि का यह गुरुकुल हमें सिखाता है असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके में भी होता है। यह वो आश्रम है जहाँ से शुरू होती है ज्ञान की कहानी और खत्म होती है अहंकार की निशानियाँ। आश्रम के ठीक पास स्थित है एक गोमती कुंड, और कहा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सभी तीर्थों का जल इस गोमती कुंड में समाहित है। जैसे कि उज्जैन सिर्फ महाकाल की नगरी का ही नहीं है, तो अब आते हैं एक शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर, ये उज्जैन का सबसे फेमस शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की एल्बो यानी कोहनी गिरी हुई थी। यहाँ की दीपमाला और शक्ति का अनुभव सच में अलौकिक है। जब आप ये फील करोगे ना, तब आपको मेरी बातों का मतलब इम्पोर्टेंस समझ आएगा कि नहीं, सच में आप इतने पॉजिटिव फीलिंग्स होगी ना, ये सब आपको फील करते वक़्त, कि मैं वो बता नहीं सकती हूँ अपने वर्ड्स में। तो ये था हमारा उज्जैन का सफ़र, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको वर्ड्स में नहीं शेयर कर पाऊँगी। अब आता है डे 4। वो डे 4 तो मैं इस वीडियो में नहीं बना सकती, क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो उसके लिए मैंने अलग से पार्ट 2 का व्लॉग निकाला है, जो कि उज्जैन पार्ट 2 का व्लॉग रहेगा। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि वीआईपी एंट्री के टाइम पे कितनी भसड़ मची थी, क्या-क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, सब कुछ मैं उसमें शेयर करूँगी। वो एक वीडियो सिर्फ़ उज्जैन के वीआईपी एंट्री के ऊपर होगा कि क्या-क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बताना आप कब आ रहे हो महाकाल के दरबार में। हर हर महादेव, और आप बने रहिए मेरे चैनल पे उज्जैन के पार्ट 2 व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।